हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद शिवी 888। गाइस, रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से बोलना चाहूंगी कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और गाइस, एक जनरल रीडिंग है तो हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो, तो आप इस रीडिंग को पॉजिटिव वे में लीजिएगा। जितना आपसे रेजोनेट हो उसे रखिए, बाकी को इग्नोर कीजिए। और गाइस, ये एक टाइमलेस रीडिंग भी है, तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे तभी आपसे रेजोनेट करेगी। और ये रीडिंग सभी जॉडिक साइन के लिए, तो आपका जो भी जॉडिक साइन हो ये रीडिंग भी आपसे मैच जरूर करेगी। गाइज, ये रीडिंग मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकता है, मेल फीमेल कोई भी इस रीडिंग को देख सकता है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं है। ओके, सो गाइज हम करते हैं आपकी रीडिंग को स्टार्ट। ओके गाइज, अगर अभी तक आप लोगों ने एम्परर 555 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आप सभी से बोलना चाहूंगी कि आप लोग एक बार जाकर उस चैनल को देखिए, उसकी पोएट्रीज को सुनिए, आप लोगों को अच्छा फील होगा। और अगर गाइज पसंद आता है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए। लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। ओके, पहली एनर्जी गाइस सेक्रल चक्रा की मिली है। आपके पर्सन का सेक्रल चक्रा बैलेंस हो रहा है। यहाँ पर सबसे पहली एनर्जी जो निकल कर आई है, इस वक्त आपके पर्सन अपनी डिजायर्स पर काफी ज्यादा कंट्रोल बना पा रहे हैं। अगर आपके पर्सन लती थे किसी चीज की, मतलब किसी चीज का एडिक्शन था उन्हें, कि किसी चीज को अगर पाना चाहते हैं तो जस्ट कुछ नहीं दिख रहा है, सिर्फ उसी के पीछे भागे जा रहे हैं, तो यहाँ पर ये नजर आ रहा है गाइस कि आपके पर्सन अपनी डिजायर्स पर, अपनी इच्छाओं पर यहाँ पर कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर चीज के लिए अगर ये एक दिशा में भागते थे और कुछ भी करने के लिए तैयार रहते थे, तो मैं यहाँ पर ये देख लूँ गाइस कि एडिक्शन से बाहर आ रहे हैं। ठीक है, आपके पर्सन को अलग अलग चीज की एडिक्शन हो सकती है। किसी को फिजिकली अट्रैक्शन हो जाता है कभी भी, या फिर कोई मनी के पीछे, पैसे के पीछे ज्यादा भागता है। सो इस तरीके की अगर आपके पर्सन की कोई भी इच्छाएं थी या कोई एडिक्शंस थे तो उनसे ये वापस आ रहे हैं। यहाँ 4 नंबर इंपॉर्टेंट निकल कर आया है, यहाँ पर 8 नंबर है। यहाँ पर गाइज ये नजर आ रहा है कि आपके पर्सन कुछ लोगों का यहाँ पर बोझ उठाने की काफी ज्यादा कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आपके पर्सन के ऊपर मैं ये देख पा रही हूँ कि फैमिली का बर्डन काफी ज्यादा है। बर्डन की एनर्जी भी मुझे यहाँ पर फील हो रही है। यहाँ पर 1 नंबर निकल कर आया है। इस वक्त गाइज आपके पर्सन की एनर्जी ये दिखाई दे रही है कि आपके पर्सन चारों दिशाओं में, ठीक है, मतलब हर समय हर चीज में आपके पर्सन बस यही देखने की कोशिश कर रहे हैं कि पॉजिटिविटी कहाँ है। मतलब मैं ये देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन पॉजिटिविटी को तलाशते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। इन्होंने ना गाइज अभी अभी नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना स्टार्ट किया है। ये चीज मुझे दिखाई दे रही है, जैसे कुछ टाइम के लिए ये किसी पार्क में निकल जाते हैं, या फिर इनके घर में अगर गार्डन है तो ये उसमें घूमते हैं, काफी लंबे टाइम तक वहां पर वॉक करते हैं। ठीक है, इस तरीके की ग्रीनरी वाली एनर्जी मुझे आ रही है, जो ये बता रही है कि इस वक्त आपके पर्सन नेचर के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर इन्हें ऐसी जगह बहुत अच्छी लग रही हैं जहां पर ग्रीनरी है, क्योंकि ये वहां पर जाकर उसकी ठंडी हवाओं को महसूस करके इनको काफी अच्छा फील होता है। ठीक है, ये फ्रस्ट्रेटेड अगर रहते हैं गाइस तो डेफिनेटली इनको काफी अच्छा वहां पर फील होता है, ये नजर आ रहा है। देखिए गाइज, यहाँ पर लियो की एनर्जी काफी स्ट्रांग है। सो आपके पर्सन दिन प्रतिदिन ना एक लेवल ऊपर ही जा रहे हैं, अपनी पावर्स को यहाँ पर रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। देखिए, पास्ट में मुझे ऐसा लगता है कि जब आप इनसे मिले थे तब ये काफी पावरफुल इंसान थे। ठीक है, लेकिन वक्त के साथ कहीं ना कहीं इन्होंने अपने उस जज्बे को या फिर अपनी उस पावर को ये भूल गए थे, या फिर लोगों के बहकावे में आ गए थे। पर ये नजर आ रहा है गाइस कि आपके पर्सन अंदर से खुद को पहचान रहे हैं और अपनी पावर्स को यहाँ बाहर निकाल रहे हैं, क्योंकि ये इंसान कोई सीधा साधा इंसान नजर नहीं आता है। काफी टफ पर्सनैलिटी है। ठीक है, लड़की हो या लड़का हो, बट ये इतनी आसानी से गिव अप करने वाले इंसान नजर नहीं आते हैं। सो ये इनकी पावर्स इस वक्त बाहर आ रही हैं, ये भी दिखाई दे रहा है।
देखिए मुझे ये लग रहा है गाइस कि अंदर से हीलिंग चल रही है आपके पर्सन की। ठीक है, अंदर से हील हो रहा है, मतलब ऐसे चक्रा बैलेंसिंग की एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है, क्योंकि मुझे यहाँ हार्ट चक्रा की एनर्जी दिखाई दी है, जो ये बताती है गाइस कि आपके पर्सन का हार्ट चक्रा इस वक्त ओपन हो रहा है। हार्ट चक्रा यहाँ पर आपके पर्सन का बैलेंस हो रहा है। तो आपके पर्सन अगर दिमाग से ही चलते थे अभी तक, तो मैं ये देख रही हूँ गाइस कि अब आपके पर्सन दिल से सोचने लगे हैं लोगों के बारे में, लोगों के दुख से दिल से कनेक्ट होते हैं। अगर किसी को तकलीफ में देखते हैं तो इन्हें भी तकलीफ होने लगती है। सो मैं ये देख रही हूँ गाइस कि इनका हार्ट चक्र यहाँ पर बैलेंस हो रहा है। इस वक्त मुझे ये दिखाई देता है गाइस कि यूनिवर्सल पुश मिल रहा है आपके पर्सन को सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, आपके पर्सन डायरेक्शन भटक गए थे, बट ये नजर आ रहा है कि अब यूनिवर्स इनको पुश कर रहा है एक प्रॉपर डायरेक्शन में, एक राइट डायरेक्शन में। सो अब जो आपके पर्सन यहाँ पर रास्ता चुनेंगे और जिस भी रास्ते पे चलेंगे वो डेफिनेटली यूनिवर्स का कॉल होने वाला है। आपके पर्सन अपने कंफर्ट को भी छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं गाइस। इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जीज ऐसी भी हैं कि अपने कंफर्ट जोन को भी छोड़ रहे हैं यहाँ पे। ऐसा लग रहा है गाइस कि आपके पर्सन अवेकनिंग के प्रोसेस में है। ठीक है, जिस तरीके की एनर्जी है ये एक अवेकनिंग वाली एनर्जी मुझे यहाँ फील हो रही है। हार्ट चक्रा बैलेंसिंग, सेक्रल चक्रा बैलेंसिंग। ठीक है, सो आपके पर्सन इस वक्त अवेकनिंग में नजर आ रहे हैं, और अवेकनिंग में मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके इमोशंस भी सरफेस हो रहे हैं। ठीक है, जो भी दबे हुए इमोशंस थे, जो ये लोगों से छुपाते थे या हाइड करने में माहिर थे, या ये सोचते थे कि इनको तो मैं दबा कर ले जाऊंगा, किसी को पता नहीं चलेगा, तो आपके पर्सन के यहाँ पर इमोशंस बाहर आ रहे हैं। अब ये लोगों से अपने इमोशंस नहीं छुपा सकते। अगर इनके मन में कुछ बात लगेगी, अगर इनको कोई बात चुभेगी, तो डेफिनेटली वो लोगों को समझ में आ जाएगा या दिख जाएगा कि ये इंसान परेशान है या इसी किसी बात से हर्ट हुआ है। ठीक है, मतलब अब सरफेस हो रहे हैं गाइस। तो आपके पर्सन का मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कोई भी अगर कुछ बोल देता है ना, कभी कभी हम अंदर से काफी ज्यादा दुखी होते हैं, और कोई कुछ बोल देता है तो हम पुरानी बातों को याद करके भी और ज्यादा रोने लगते हैं। सो वही आपके पर्सन की भी एनर्जी है कि अगर कुछ भी हर्ट होगा तो ठीक है, जितने भी इनके इमोशंस अंदर दबे हुए हैं वो सरफेस हो जाएंगे और ये रोने लगेंगे। ठीक है, क्योंकि उस वक्त आपको जरूरत होती है अपने दबे हुए इमोशंस को बाहर निकालने की। ठीक है, उस एनर्जी को बाहर निकालने की। सो वही आपके पर्सन की भी एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है गाइस। आपके पर्सन आपको याद करके काफी ज्यादा रोते हैं, ये भी नजर आ रहा है। और इस वक्त में तो गाइस इनका जब दिल इनसे बार बार बोलता है ना कि आपसे दूर है, आपसे दूर है, तो ये डेफिनेटली यहाँ पर मैं ये देख पा रही हूँ कि रोते हैं। ये अपनी एनर्जीज को इसी तरीके से बाहर निकालते हैं। इनके आंसू बहुत जल्दी आ जाते हैं, क्योंकि मैं ये देख रही हूँ कि पास्ट में ये काफी ज्यादा कोशिश कर रहे थे अपने इमोशंस को छुपाने की और दिखाने की, ऐसा प्रिटेंड करने की ये एक एम्परर है या फिर ये इगोइस्टिक पर्सन है। बट रियलिटी ये नहीं थी। रियलिटी यही थी कि आपके पर्सन का जो मन है वो काफी सॉफ्ट है, दिल है जो काफी सॉफ्ट है, और ये इमोशनल इंसान है, और ये अपनी बातों को ज्यादा समय तक हाइड नहीं कर सकते। गाइस 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। आपके पर्सन इस वक्त ये भी दिखा रहा है कि चीजों से खुश नहीं है। ठीक है, काम इनके ऐसे हैं, डिले हो रहे हैं, काम अच्छे से बन नहीं रहे हैं, या काम करने जाते हैं तो कोई ना कोई अड़चन आ जाती है। तो आपके पर्सन इस वजह से भी परेशान दिखाई देते हैं कि प्रोफेशनल लाइफ में भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, पर्सनल लाइफ तो चली रही है बेकार, अंदर से तो दिल दुखा हुआ है ही, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में भी यहाँ पर लगता है कि इनका जो मन है, ध्यान है, वो सही से लग नहीं पा रहा है। तो उस वजह से वहां पर भी प्रॉब्लम हो रही है। काफी हार्ड वर्क कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हार्ड वर्क नहीं कर रहे हैं गाइस। परसों मैंने रीडिंग डाली थी जो कॉल वाली, उसमें बहुत सारे लोगों को कॉल आया है और उनके पर्सन ने उनसे बात की है। ठीक है, सो कॉन्ग्रेचुलेशन। उसके बाद भी मुझे दूसरे उस पर भी मैसेजेस आए थे कि आपका रीयूनियन हुआ है। सो गाइस आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन जिन जिन का भी रीयूनियन हुआ है। ठीक है, और आप इसी तरीके से पॉजिटिव बने रहिए। ठीक है, आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। यहाँ पर ये एनर्जी फील हो रही है गाइस कि आपके जो पर्सन है उनका एक ब्रदर है। ठीक है,
भाई वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है। ठीक है, आपके पर्सन के मन में अब ये चल रहा है कि वो जब भी आपसे बात करेंगे तो वो आपसे झूठ नहीं बोलेंगे। अगर पास्ट में आपके पर्सन ने आपसे काफी सारे झूठ बोले हैं तो इनको जो पनिशमेंट मिली है वो उससे अब आपके पर्सन को ये तो माइंड में हो गया है कि मैं जिंदगी में कभी उस इंसान से झूठ नहीं बोलूंगा, क्योंकि उससे झूठ बोलकर मुझे बहुत बड़ी सजा मिलती है, मुझे बहुत पेन बर्दाश्त करना पड़ता है। सो आपके पर्सन ने हमेशा के लिए अपने दिमाग से ये चीज निकाल दी है कि अब वो कभी आपसे झूठ नहीं बोलेंगे। मतलब वो उनके दिमाग में अब यही चल रहा है कि वो कभी आपसे झूठ नहीं बोलेंगे, जब भी बोलेंगे, जो भी बात बोलेंगे सच बोलेंगे। इस वक्त गाइस यिन एंड यांग की एनर्जी भी फील हो रही है। सो कुछ लोग यहाँ पर अपने ट्विन या सोलमेट के साथ डील कर रहे हैं। ठीक है, सो ये भी नजर आ रहा है गाइस कि आपके पर्सन का इनर मैस्कुलिन एंड फेमिनिन बैलेंस हो रहा है। आपके पर्सन को गाइस 1 बाय 1 आंसर्स मिलते जा रहे हैं। ठीक है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद सारे आंसर्स मिल रहे हैं। जैसा लग रहा है कि इनका थर्ड आई भी ओपन हो रहा है। यहाँ पर मुझे आज की एनर्जी बिल्कुल अवेकनिंग वाली एनर्जी फील हो रही है। इनका थर्ड आई भी ओपन होते हुए देख रही हूँ गाइस। सो आंसर्स भी इनको लगातार मिलते जा रहे हैं, जो भी इनके मन में सवाल आ रहे हैं उनके। आपके पर्सन पास्ट में आपसे किसी बात को लेकर काफी ज्यादा नाराज नजर आते हैं, दुखी थे किसी बात से, आपने ऐसा कुछ बोला था या किया था, या फिर आप दोनों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी। सो अभी ये नजर आ रहा है गाइस कि आपके पर्सन का जो झुकाव है वो गुस्से से हटकर प्यार की तरफ बढ़ रहा है। पास्ट में अगर गुस्से को उन्हें तवज्जो ज्यादा दे रखी थी तो अभी प्यार को तवज्जो दे रहे हैं। अब दोनों का कनेक्शन पास्ट में गाइस एक कोडिपेंडेंट रिलेशनशिप था। ठीक है, जब आपके पर्सन आपकी लाइफ में आए तो वो आप पर डिपेंड होते थे हर चीज के लिए, और उसको कुछ समय के बाद आप उन पर डिपेंड होने लगे। सो ये नजर आ रहा है गाइस कि एक कोडिपेंडेंसी वाला रिलेशनशिप था, जहां पर अब कोडिपेंडेंसी से बाहर आ रहे हो दोनों ही, क्योंकि दोनों ने ही यहाँ पर अकेलेपन को फेस किया है। तो अब आप लोगों को ये पता है कि अकेले कैसे रहा जाता है। तो अब यहाँ पर कोडिपेंडेंसी वाली एनर्जी फील नहीं हो रही है। इस वक्त गाइज ये लग रहा है कि आपके पर्सन आपसे बात करेंगे। हो सकता है गाइज ये आपसे इस तरीके से बात करने की कोशिश करें कि थोड़ा सा गुस्से में या इगोइस्टिक बिहेव करके भी बात करने की कोशिश कर सकते हैं कि चलो सब सॉर्ट आउट कर लेते हैं, अब हो गया जो हो गया। सो मतलब अपनी गलती को रियलाइज ना करना, वो वाली एनर्जी भी है। लेकिन मुझे यहाँ पर आप ऐसे दिखाई दे रहे हो कि आप पहले कहोगे कि मुझे पहले पूरी क्लैरिटी दो, ठीक है, और आपने जो भी किया उस चीज की गलती मानो। उसके बाद मैं देखूंगी कि मुझे करना है या नहीं करना है, उसके बाद मैं देखूंगा कि मुझे करना है या नहीं करना है। मतलब आप यहाँ पर मैं देख रही हूँ गाइस कि काफी स्ट्रांग हो, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में हो। आप यहाँ पर इजिली मानने वालों में से नजर नहीं आते, ये भी दिखाई दे रहा है। आपको शायद गाइस काफी हर्ट हुआ है जो भी आपके पर्सन ने किया है, और वो चीजें आपसे भुलाई नहीं भूलती। तो आप यहाँ पर मुझे एक स्ट्रांग एनर्जी में भी दिखाई दे रहे हो। चलिए गाइस अभी हम देखते हैं यहाँ पर कुछ कार्ड से। ओके, प्लीज एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करेंट फीलिंग्स आज के दिन में क्या रही। ओके, कोई कार्ड आया है, 4 ऑफ वैंड्स, ओके, 6 ऑफ सॉर्ड्स, Temperance, 8 of Wands, Page of Cups, 4 of Pentacles, 7 of Wands। गाइज यहाँ पर देखिए ये नजर आ रहा है कि आपके पर्सन 4 ऑफ वैंड्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स, टेम्परेंस। टेम्परेंस का कार्ड दिखा रहा है कि वास्तव में इनका जो इनर मैस्कुलिन और फेमिनिन है वो बैलेंस हो रहा है, और ये खुद को हील कर रहे हैं। यहाँ पर ये नजर आ रहा है हीलिंग की एनर्जी है, प्रॉपरली हील हो रहे हैं आपके पर्सन। गाइज आपके पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, आपको कुछ ऑफर करना चाहते हैं, आपके लिए काफी प्रोटेक्टिव हैं, आपको खो नहीं सकते, खोने का डर इनके मन में होता है।
और गाइस ये वापस आते हुए भी दिखाई दे रहे हैं रिकंसिलेशन करने के लिए, एंड कहीं ना कहीं ये मैरिज करना चाहते हैं। और ये नजर आ रहा है गाइस कि ये जब भी आपके पास आएंगे तो शादी से रिलेटेड बात करेंगे, ठीक है, शादी के संबंध में बात करना चाहते हैं, क्योंकि इनका मन है अब आपके साथ शादी करने का, या अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो तो आपके रिश्ते को ठीक करने का, ठीक है, ये यहाँ पर नजर आ रहा है। क्योंकि मुझे यहाँ पर जो एनर्जी फील हो रही है वो ये कि आपके पर्सन बैलेंस हो रहे हैं, कनेक्शन को समझ रहे हैं। क्योंकि मुझे यहाँ पर से ट्विन फ्लेम्स के लिए मैंने बोला था टेम्परेंस एंड 4 ऑफ वाइंड्स मुझे दिखा रहा है कि डेफिनेटली ये एक कनेक्शन ट्विन फ्लेम का कनेक्शन है, ठीक है गाइज। एक बार मैं एनर्जी ऑरिकल डेक से भी चेक करूंगी आपके पर्सन की एनर्जी। 2 कार्ड्स लेंगे हम यहाँ से, प्लीज एंजल्स गाइड कीजिए। बैलेंस, वही बैलेंस हो रही है गाइस सिचुएशन, आपके पर्सन की बैलेंस हो रही है सिचुएशन। एंजाइटी, सो आपके पर्सन सोच बहुत ज्यादा रहे हैं, स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं खुद को, क्योंकि ये अब आपसे दूर नहीं रह पा रहे हैं, क्योंकि इनकी भी कहीं ना कहीं हीलिंग हो रही है और बैलेंस में आने की आपके पर्सन कोशिश कर रहे हैं। एंजल ऑफ बैलेंस इनको सपोर्ट कर रहे हैं गाइज। जिनके भी पर्सन की एनर्जी है डेफिनेटली आने वाले समय में उनकी एनर्जीज में सुधार आएगा। और यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है गाइज कि आप लोगों का भी रियूनियन यहाँ पर होगा। होप बनाकर रखिए, होप को लूज नहीं करना है, क्योंकि अगर आप एक बार होप को लूज कर देंगे और ये सोच लेंगे कि कुछ नहीं हो सकता तो डेफिनेटली फिर गाइज कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि अगर आप जज करते हैं किसी भी चीज को तो फिर वो आपको उस तरीके से रिजल्ट नहीं देती है, ठीक है। हर अच्छी चीज को पाने के लिए आपको पहले कॉन्फिडेंस रखना होता है कि ये मेरी है और मुझे मिलेगी। अगर आप जज करते हैं कि देखते हैं मिलती है या नहीं, ठीक है, तो फिर गाइज आपको पता है कि मांगे से तो चीजें नहीं मिल रही, जज करने से कैसे ही कुछ मिलेगा। ओके, सो अपने माइंडसेट को थोड़ा सा पॉजिटिव रखिए और क्लियर रखिए, ठीक है। सो गाइज ये है आपकी रीडिंग। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। अगर आपको रीडिंग पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए एंड थैंक यू गाइज।